प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड यानी कि बीएसईबी के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 5 समांतर श्रेणियां की प्रश्नावली 5.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, जिससे आपको प्रश्नावली 5.1 के सभी प्रश्नों के हल आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न एक। इस प्रश्न के 4 भाग हैं दोस्तों, हम चारों भागों को हल करेंगे। प्रश्न एक में हमसे कहा गया है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। ठीक है, तो हमें स्थितियों को लिखना है और फिर बताना है कि वो जो सूची हमें मिली है वो सूची एपी है अथवा नहीं है। ठीक है, तो पहले भाग में हमसे कहा गया है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो हमें बताना है इस स्थिति में जो हमें सूची प्राप्त होगी वो एपी होगी अथवा नहीं। तो दोस्तों, प्रथम किलोमीटर के लिए कितना किराया बोला गया है? 15 रुपए। तो 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा? 15 रुपए। इसे ये होगा हमारा A1। ठीक है, सूची का पहला पद होगा ये। ठीक है, प्रथम पद। ठीक है, 2 किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा? इसे A2 मान लेंगे। प्रथम के लिए कितना है? 15 और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना है? 8। तो 15 धन 8 हो जाएगा यानी कि 23 रुपए। फिर 3 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा? इसको हम A3 मान लेते हैं, तीसरा पद हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, जितना 2 किलोमीटर में किराया लगा धन अतिरिक्त किलोमीटर 1 किलोमीटर और चले तो 8 रुपए। तो 23 धन 8 कितना हो गया? 31 रुपए। उसी प्रकार 4 किलोमीटर चलने के लिए किराया कितना लगेगा? इसे A4 मान लिया। ठीक है, क्योंकि चौथा पद होगा। तो कितना होगा ये? जितना 3 किलोमीटर में किराया लगा और अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, 3 किलोमीटर में लगा था 31 और अतिरिक्त है 8, तो ये हो जाएगा 31 धन 8 बराबर हो गया 39। तो जो हमें प्राप्त सूची है वो क्या हुई? 15, 23, 31, 39, 15, 23, 31, 39 इत्यादि इत्यादि। ठीक है, ये हमने सूची लिख दी। अब ये सूची में जो है हम देख लेते हैं सार्वंतर कितना आ रहा है हमारा। A2 माइनस A1 कितना आ रहा है? A2 है 23, A1 है 15। 23 माइनस 15 आ रहा है 8। ठीक है, दूसरा सार्वंतर देख लेते हैं। A3 माइनस A2 ये कितना आ रहा है? A3 है 31, A2 है 23, तो 31 माइनस 23 कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। फिर A4 माइनस A3 भी देख लेते हैं कितना आ रहा है। A4 है 39 और A3 है 31। 39 माइनस 31 आ रहा है हमारा 8। तो तीनों स्थितियों में हमें 8 मिला, अर्थात प्रत्येक बार एक के धन 1 माइनस एक के, ये एक ही है, बराबर है, मतलब 8 आ रहा है ये। ठीक है, मतलब कि जो के धन 1 एक वा पद है उसमें से केवे पद को माइनस करेंगे तो हमें बराबर संख्या मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, उत्तर है क्या है हमारा? हाँ, संबंध संख्याओं की सूची एक एपी है, तो उत्तर है हमारा हाँ। और इस एपी का सार्वंतर कितना आ रहा है? डी बराबर 8 आ रहा है हमारा। तो यही हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है दोस्तों। एक भाग दो में दोस्तों प्रश्न में दिया गया है किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है, इसकी सूची बनानी है। ठीक है, हमें जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, जितनी भी हवा शेष है बेलन में उसका 1/4 भाग वो है हमेशा बाहर निकाल देता है हर बार। ठीक है, तो इसकी सूची बना लेते हैं, फिर देखेंगे कि ये एपी है अथवा नहीं है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं शुरू में जो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा है वो कितनी है? x। तो पहला पद मिल गया हमें A1 बराबर x। ठीक है, अब पहली बार जब हवा निकाली तो बेलन में कितनी हवा शेष बची? पहली बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा की मात्रा ये A2 मान लिया हमने। ये कितनी बची होगी? जितनी हवा थी उसमें से इसका 1/4 माइनस कर देंगे, तो x माइनस 1/4 x, क्योंकि हर बार 1/4 भाग हवा को वो बाहर निकाल रहा है। तो x माइनस हो जाएगा 1/4 x। x में से 1/4 x जाएगा तो बचेगा 3/4 x। तो A2 हो गया हमारा 3/4 x। अब दूसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा की मात्रा, ठीक है, ये कितनी होगी? इसको हमने A3 मान लिया। ठीक है, ये कितनी होगी? जो पहली बार हवा निकालने के बाद शेष हवा बची थी यानी कि 3/4 x, इसमें से माइनस करना पड़ेगा इस 3/4 x का 1/4 भाग। ठीक है, यही प्रश्न में दिया गया है, तो हम लिख देंगे 3/4 x माइनस 1/4 किसका? 3/4 x का। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा हल कर लेते हैं। तो A3 हो जाएगा हमारा 3/4 x, तो वही लिख दिया हमने, माइनस 1 गुणा 3 ऊपर हो गया 3 बटे में 4 गुणा 4 है तो हो गया 16 x। ठीक है, अब यहाँ पर 4 है बटे में, यहाँ पर 16 है, तो पूरे के बटे में 16 ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 3x गुणा 4,
तो हम क्योंकि गुणा 4 करेंगे तभी बटे में 16 होगा, तो 3x गुणा 4 माइनस इसके बटे में तो 16 ही था तो ये माइनस 3x ही हो जाएगा, और बटे में हो गया 16 बराबर 3x गुणा 4 हो जाएगा 12x माइनस 3x बटे 16, 12x में से 3x जाएगा तो 9x बचेगा, तो ये हो जाएगा 9x बटे 16, जिसे हम लिख सकते हैं 9 बटे 16x। तो A3 आ गया हमारा 9 बटे 16x। ठीक है, अब तीसरी बार हवा निकालने के बाद कितनी हवा शेष बचेगी? ठीक है, दूसरी बार हवा निकालने के बाद शेष बची थी हवा 9 बटे 16x, तो 9 बटे 16x माइनस 9 बटे 16x का भी 1/4, तो 1 बटे माइनस होगा 1/4 गुणा 9 बटे 16x। आइए अब इसको हल कर लेते हैं। आइए दोस्तों A4 के लिए थोड़ा सा हल कर लेते हैं। A4 बराबर 9 बटे 16x हमने लिख दिया, माइनस 1 गुणा 9 9 हो गया, और 4 गुणा 16 हो गया 64, और x है तो x लिख दिया। अब देखिए ये है बटे में 16, ये है बटे में 64, 16 चौक 64 होता है, तो पूरे के बटे में हमने लिख लिया 64। अब ये है 9x बटे 16, ठीक है, तो ऊपर 9 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया 9x गुणा 4 माइनस ये बटे में 64 ही है तो माइनस 9x हो जाएगा, 9x गुणा 4 9 चौक 36, तो ये हो गया 36x माइनस 9x बटे 64, 36x में से 9x जाएगा तो बचेगा 27x बटे में 64 है, तो हमने लिख दिया 27 बटे 64x। तो A4 आ गया हमारा 27 बटे 64x। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्राप्त सूची क्या है हमारी? A1 था हमारा x, A2 आया था 3 बटे 4x, A3 आया था 9 बटे 16x, और A4 आया था 27 बटे 64x। ठीक है, तो यही हमारी सूची रहेगी। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो A2 माइनस A1 निकाला हमने, तो A2 है 3 बटे 4x और A1 है x, तो 3 बटे 4x माइनस x। ठीक है, दोनों के बटे में, इसके बटे में 4 है, इसके बटे में कुछ भी नहीं है x के में, तो बटे में 4 आ जाएगा, तो ये 3x वही रहेगा क्योंकि इसके बटे में 4 था, माइनस ये इसके बटे में कुछ नहीं था, ये हो जाएगा माइनस 4x। ठीक है, 3x में से 4x जाएंगे तो माइनस x बचेगा, और बटे में 4 आ जाएगा, तो माइनस 1 बटे 4x आ गया हमारा। अब हम निकाल लेते हैं A3 माइनस A2, A3 है 9 बटे 16x लिख दिया, A2 है 3 बटे 4x, तो माइनस 3 बटे 4x लिख दिया, क्योंकि A3 माइनस A2 है, माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब इसके बटे में 16, इसके बटे में 4 है, तो 4 गुणा 4 होता है 16, तो दोनों के बटे में 16 लिख दिया हमने। ये तो बटे में 16 है तो 9x ही रहेगा, माइनस ये इसके बटे में 4 है, तो बटे में 16 लाने के लिए ऊपर 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो 4 गुणा 3x लिख दिया हमने। ठीक है, अब 9x तो 9x ही रहेगा, 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा माइनस 12x बटे 16 तो है ही, 9x में से 12x जाएंगे तो बचेगा माइनस के 3x, तो ये हो गया माइनस 3 बटे 16x। अब आप देखिए A2 माइनस A1 माइनस 1 बटे 4x है, और A3 माइनस A2 आ रहा है हमारा माइनस 3 बटे 16x, क्या ये बराबर है? नहीं, क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के। ठीक है, ये बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि अर्थात संबंध संख्याओं की सूची एक एपी नहीं है। तो हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर क्या होगा? नहीं, एपी नहीं है, तो उत्तर है हमारा नहीं। प्रश्न 1 भाग 3, भाग 3 में दोस्तों हमसे कहा गया है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, ठीक है, इसकी हमें सूची बनानी है। हर मीटर की खुदाई के बाद कितनी लागत आ रही है, ठीक है, फिर बताना है कि वो जो सूची वो एपी है कि नहीं। ठीक है, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितनी है? 150 रुपए, और उसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत है 50 रुपए। ठीक है, बढ़ती जाती है, तो इसको हल कर लेते हैं। एक मीटर की खुदाई की लागत कितनी दे रखी है? 150 रुपए, ये तो दे ही रखी है, तो A1 हो गया हमारा 150 रुपए। ठीक है, 2 मीटर की खुदाई की लागत ये A2 होगा, ये कितनी होगी? 150, और उसमें 50 रुपए और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर और खोद दिया एक के बाद, 2 हो गया, तो होगा 150 धन 50, कितना आ जाएगा? 200, 150 और 50 जोड़ेंगे तो 200 रुपए आ गया। उसी प्रकार 3 मीटर खुदाई की लागत कितनी होगी? A3। ठीक है, ये कितनी होगी? 2 मीटर की खुदाई की लागत जो कि 200 है, उसमें 50 रुपए और जोड़ना है। ठीक है, तो 200 धन 50, ये आ गया 250 रुपए। 4 मीटर खुदाई की लागत कितनी होगी? A4। ठीक है, 3 मीटर खुदाई की लागत जो कि 250 है, और उसमें 50 रुपए और जोड़ना है, क्योंकि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितनी है? 50 बढ़ती चली जाती है, तो 250 धन 50 कितना हो जाएगा? 300 रुपए। तो प्राप्त सूची क्या होगी हमारी? 150, 200, 250, 300 ऐसे, तो हमने लिख लिया 150, 200, 250, 300 इत्यादि। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा? 200, A1 है 150, तो 200 में से 150 घटाएंगे, मिला 50। फिर निकाल लेते हैं हम A3 माइनस A2। A3 हमारा 250, A2 है 200, तो 250 में से 200 को घटा देते हैं तो मिला 50। फिर निकाल लेते हैं हम A4 माइनस A3। A4 है 300,
A3 है 250, तो 300 में से 250 घटाएंगे तो मिलेगा 50। तो हमें सभी स्थितियों में 50 मिल रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अर्थात प्रत्येक बार जो है a के धन 1 माइनस a के 1 ही है, अर्थात जो है a के धन 1वां पद में से घटा रहे हैं a के हुए पद को, तो हमें एक ही संख्या मिल रही है जो कि कितनी है 50 इस केस में। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ संबंध संख्याओं की सूची एक एपी है। तो हमारा उत्तर क्या है कि हाँ, हमारा उत्तर है इस प्रश्न का हाँ, संबंध संख्याओं की सूची एपी है। और हम उसका सार्वंतर भी बता देते हैं वो कितना है 50 है, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या है इस प्रश्न के इस भाग का हाँ। प्रश्न 1 का भाग चार में दोस्तों हमसे कहा गया है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, ठीक है, इसकी सूची बनानी है। जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर है तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा एक धन वार्षिक दर बटे 100 की पूरे की घात वर्ष, कितने वर्ष के लिए है वो है, ठीक है। ये सूत्र होता है, ये आप जानते हैं पहले से। अब दोस्तों प्रश्न में दे रखा है मूलधन कितना दे रखा है 10,000 रुपए, ये दे रखा है प्रश्न में, और वार्षिक दर कितनी दे रखी है 8%, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने। तो एक वर्ष के बाद मिश्रधन कितना होगा A1, ये कितना होगा मूलधन, सूत्र में रख देंगे मूलधन है 10,000, और फिर कोष्टक के अंदर एक धन वार्षिक दर है 8/100, इसकी घात कितनी होगी क्योंकि एक वर्ष के बाद है ना, तो इसकी घात हो जाएगी 1। जब हम इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10,800 रुपए। उसी प्रकार 2 वर्ष बाद मिश्रधन कितना होगा A2, ये कितना होगा सूत्र में रख देंगे मूलधन है 10,000, फिर कोष्टक के अंदर एक धन वार्षिक दर 8/100, ठीक है, वार्षिक दर है 8 बटे में लिख दिया 100, पूरे की घात कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि 2 वर्ष बाद पूछ रहे हैं, ठीक है। अब इसको हल करेंगे आप तो आपको आएगा 11,664 रुपए। 3 वर्ष बाद मिश्रधन, इसको हम A3 मान लेते हैं, A3 बराबर कितना होगा सूत्र में रख देंगे मूलधन है 10,000, कोष्टक के अंदर एक धन 8/100, इस पूरे की घात हो जाएगी 3, क्योंकि 3 वर्ष बाद की बात हो रही है। इसको जब आप हल करोगे तो आपको मिलेगा रुपए कितने 12,597.12, ठीक है। तो हमें A1 A2 और A3 प्राप्त हो गए। तो दोस्तों हमारी प्राप्त सूची क्या होगी A1 10,800, A2 11,664, A3 12,597.12, फिर डॉट 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 हमने लगा दिया। अब आप कहेंगे कि A4 क्यों नहीं निकाला, आप A4 भी निकाल सकते हैं, ठीक है, पर उसकी आवश्यकता यहाँ इसलिए हमें महसूस नहीं हुई क्योंकि आप देखिए इसमें 0.12 है, बाकियों में नहीं है, तो जो है यहाँ पे सार्वंतर बराबर आने वाला ही नहीं है, ठीक है, हमें पहले से ही पता चल गया है। आप चाहें तो निकाल लें पर उसमें क्या थोड़ा सा समय जाएगा, ठीक है। दो अंतर अगर बराबर नहीं है तो आप कह सकते हैं वो एपी नहीं है, इसलिए हम A3 तक ही निकाले इसको, ठीक है। तो A2 माइनस A1 कितना होगा, A2 है 11,664, A1 है 10,800, तो ये हो जाएगा 11,664 माइनस 10,800, ये हो जाएगा 864। उसी प्रकार A3 माइनस A2 कितना होगा, A3 है 12,597.12 लिख दिया हमने, माइनस A2 है 11,664 वो लिख दिया। हल करेंगे तो आएगा 933.12, ठीक है। अब देखो दोनों बराबर नहीं है, तो चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अर्थात संबंध संख्याओं की दी गई सूची जो है AP नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न के इस भाग का क्या उत्तर है AP नहीं है, तो नहीं है उत्तर हमारा नहीं, ठीक है। प्रश्न 2 बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 2 में हमसे कहा गया है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, ठीक है। तो मतलब हमें एपी दी हुई है जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है, ठीक है। इस प्रश्न के 5 भाग हैं, हम पांचों भागों को एक एक करके हल करेंगे। पहले भाग में हमें ए बराबर 10 दे रखा है और सार्वंतर डी बराबर 10 दे रखा है, ठीक है। प्रथम पद ए है 10 और सार्वंतर डी है 10। तो बहुत ही आसान है, प्रथम 4 पद लिखना है, तो पहला पद तो दे ही रखा है, पहला पद तो हमें दे रखा है A1 बराबर ए कितना दे रखा है 10, ये तो हमें प्रश्न में ही दे रखा है। दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद होगा पहला पद और उसमें सार्वंतर को जोड़ देंगे, तो A2 बराबर होगा A1 धन D, ठीक है। A1 कितना है 10 और D कितना है 10, तो A2 कितना हो जाएगा 10 धन 10, 10 धन 10 कितना हो जाएगा 20, तो A2 आ गया हमारा 20। उसी प्रकार तीसरा पद क्या होगा A3 कितना होगा दूसरा पद धन सार्वंतर, ठीक है। तो A3 होगा A2 धन D, A2 कितना है हमारा 20, तो A3 हो जाएगा 20 धन 10, क्योंकि D कितना है 10, तो A3 हो जाएगा 20 धन 10, 20 धन 10 कितना होता है 30, तो A3 हो जाएगा हमारा 30। अब चौथा पद, 4 पद लिखने हमें, चौथा पद कितना होगा हमारा A4 कितना होगा A3 धन D, ठीक है।
चौथा पद होगा A3 धन D, तीसरा पद धन सार्वंतर। ठीक है, तो A4 बराबर लिख लिया हमने A3 धन D, A3 है 30, तो A4 हो जाएगा 30 धन 10, क्योंकि D है 10, तो A4 हो गया 30 धन 10, 30 धन 10 होगा 40, तो A4 आ गया 40। तो इस प्रकार AP के प्रथम चार पद क्या हुए, 10, 20, 30, 40। तो हमने लिख दिया 10, 20, 30, 40। यही हमारा प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों। आइए दोस्तों प्रश्न के दूसरे भाग को हल कर लेते हैं। प्रश्न के दूसरे भाग में जो है हमें प्रथम पद A दे रखा है -2 और सार्वंतर D दे रखा है 0। ठीक है, तो पहला पद तो दे ही रखा है हमें, तो A1 हो जाएगा हमारा A1 बराबर A बराबर -2। दूसरा पद क्या होगा A2 बराबर होगा हमारा A1 धन D। ठीक है, A2 बराबर होगा पहला पद A1 धन D यानी कि सार्वंतर। A1 है -2 और D है 0, तो A2 हो जाएगा -2 धन 0। शून्य किसी भी चीज में जोड़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो A2 हमारा -2 ही आ जाएगा। फिर तीसरा पद क्या होगा, दूसरा पद धन सार्वंतर। ठीक है, तो तीसरा पद A3 बराबर होगा A2 धन D। ठीक है, A2 हमारा कितना है -2। ठीक है, तो A3 बराबर कितना लिख देंगे -2 धन D कितना है 0, तो धन 0, तो -2 धन 0 कितना हो जाएगा -2 ही, तो A3 भी -2 आ जाएगा। फिर चौथा पद A4 होगा। A4 कितना होगा हमारा A3 धन D। ठीक है, तीसरा पद धन सार्वंतर। तीसरा पद A3 कितना है हमारा -2, तो A4 हो जाएगा हमारा -2 धन सार्वंतर कितना दे रखा है 0, तो D बराबर 0 लिख दिया हमने। -2 धन 0 -2 ही होगा, तो A4 हो गया -2। तो हम कह सकते हैं कि एपी के प्रथम चार पद क्या हैं, -2, -2, -2, -2। ठीक है, तो चारों पद हमारे हैं -2, -2, -2, -2। यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न का तीसरा भाग, यहाँ पर प्रथम पद ए दे रखा है हमें 4 और सार्वंतर डी दे रखा है -3। हल कर लेते हैं। तो पहला पद तो दे ही रखा है, तो A1 हो गया बराबर A बराबर 4, ये दे ही रखा है प्रश्न में। दूसरा पद क्या होगा A2 बराबर होगा पहला पद A1 धन D, तो A2 बराबर लिख दिया हमने A1 धन D। ठीक है, A1 कितना है हमारा 4 और D कितना है -3, तो ये हो जाएगा A2 बराबर 4 धन -3। ठीक है, ये धन है ये ऋण है तो ऋण हो जाएगा, तो 4 में से 3 जाएंगे तो A2 बचा हमारा 1, तो A2 आ गया 1। अब तीसरा पद कितना होगा A3 बराबर होगा A2 धन D। ठीक है, A3 बराबर होगा A2 धन D, A2 मतलब दूसरा पद। ठीक है, धन D बराबर D मतलब सार्वंतर। ठीक है, तो A3 हो जाएगा A2 धन D। ठीक है, तो फिर A3 बराबर हो जाएगा A2 कितना है 1, तो 1 धन D कितना है -3, तो -3 लिख दिया। एक में से -3 जाएगा तो -2 बचेगा, तो A3 आ गया हमारा -2। अब चौथा पद A4 क्या होगा A3 धन D। ठीक है, A3 मतलब तीसरा पद कितना है हमारा -2, तो A4 लिख दिया हमने -2, क्योंकि A3 धन D है तो A3 है -2 धन D कितना दे रखा -3, तो लिख दिया -3। -2 धन -3 कितना होगा -2 -3 -5, तो A4 आ जाएगा -5। तो हम कह सकते हैं AP के प्रथम चार पद क्या है 4, 1, -2, -5, तो हमने लिख दिया 4, 1, -2, -5। यही हमारे प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न का चौथा भाग, यहाँ पर जो दोस्तों प्रथम पद दे रखा है A बराबर -1 और सार्वंतर D दे रखा है 1/2। तो पहला पद तो दे ही रखा है, तो A1 बराबर A बराबर -1 आ गया। दूसरा पद क्या होता है दोस्तों, अभी हम देखते आए हैं A2 बराबर होगा A1 धन D। ठीक है, A1 है -1 और D है 1/2, तो A2 हो जाएगा हमारा -1 धन 1/2। ठीक है, -1 धन 1/2 कितना हो जाएगा -1/2। ठीक है, क्योंकि 1/2 जो है धन का है और -1 ऋण का है, तो 1/2 में से 1 जाएगा तो माइनस के 1/2 बचेगा, तो A2 आ गया हमारा -1/2। अब तीसरा पद क्या होगा A3 बराबर A2 धन D। A2 आ गया हमारा -1/2 और D है 1/2। ठीक है, तो A3 हो जाएगा -1/2 धन 1/2। A2 की जगह रख देंगे -1/2 और D की जगह रख देंगे हम 1/2। ठीक है, तो -1/2 धन 1/2 कितना हो जाएगा 0, तो A3 आ जाएगा हमारा 0। चौथा पद क्या होगा हमारा A4 बराबर A3 धन D। A3 मतलब तीसरा पद। ठीक है, तीसरा पद है 0, तो A4 बराबर हम लिख देंगे 0 धन D कितना है 1/2 धन 1/2। 0 धन 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/A4 कितना आ जाएगा A4 आ जाएगा हमारा 1/2। तो AP के प्रथम चार पद क्या आ जाएंगे -1, -1/2, 0 और 1/2।
-1 -1/2 0 1/2। यही हमारे प्रश्न के चौथे भाग का उत्तर है दोस्तों। आइए दोस्तों प्रश्न के पांचवें और आखिरी भाग को हल कर लेते हैं। यहाँ पर प्रथम पद ए दे रखा है हमें -1.25 और सार्वधातुक डी दे रखा है -0.25। ठीक है, हल करते हैं। तो पहला पद तो वही होगा a1 बराबर a बराबर -1.25, ये जो प्रश्न में दे रखा है। दूसरा पद क्या होगा? दूसरा पद होगा a2 बराबर a1 धन d। a1 है हमारा -1.25 और d है -0.25। तो लिख लेते हैं a2 बराबर हो जाएगा -1.25 धन माइनस के 0.25। तो ये धन का ये ऋण का है तो ऋण का बचेगा, तो माइनस के 1.25 और माइनस के 0.25 कितना हो जाएगा? a2 बराबर माइनस का 1.50। ठीक है, अब तीसरा पद क्या होगा? a3 बराबर a2 धन d। a2 कितना आया हमारा? माइनस के 1.50। ठीक है, तो a3 बराबर लिख देंगे हम, a2 की जगह लिख देंगे माइनस के 1.50 धन d की जगह लिख देंगे माइनस के 0.25। ठीक है, अब धन है और ये ऋण है तो ऋण रहेगा। अब माइनस के 1.50 और माइनस के ही 0.25, ये कितना हो जाएगा हमारा? a3 बराबर माइनस के 1.75। अब चौथा पद a4 कितना होगा? a3 धन d। a3 आया हमारा माइनस का 1.75। ठीक है, तो a4 बराबर लिख देंगे माइनस का 1.75 धन d कितना दे रखा है? माइनस का 0.25। तो हमने लिख दिया माइनस का 0.25, प्लस और माइनस है तो माइनस रहेगा, माइनस 1.75 और माइनस 0.25, ये कितना हो जाएगा? a4 बराबर -2.00। तो प्राप्त एपी के प्रथम चार पद क्या होंगे? ठीक है, -1.25, -1.50, -1.75 और -2.00। यही हमारे प्रश्न के पांचवें और अंतिम भाग का उत्तर है दोस्तों। बच्चों, अगर आप हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारा बिहार बोर्ड के वीडियोज़ आपको सर्च में ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 3, ये दोस्तों आपका अभी तक का सबसे आसान प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न 3 में हमसे कहा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखिए। ठीक है, तो हमें एपी दे रखी है, ये हमें प्रश्न में ही दे रखा है कि जो सूची दी गई है वो एपी है। ठीक है, हमें उसके लिए प्रथम पद लिखना है तथा सार्वधातुक लिखना है। इस प्रश्न के 4 भाग हैं, चारों भागों को हल करेंगे। अभी हम पहले भाग को हल करते हैं। इसमें हमें एपी दे रखी है 3, 1, -1 और -3। तो प्रथम पद क्या होगा? 3 दिख रहा है हमें, तो प्रथम पद हमने लिख दिया a1 बराबर a बराबर 3। ठीक है, अब हमें सार्वधातुक बताना है। सार्वधातुक का सूत्र क्या होता है? d बराबर a2 माइनस a1। ठीक है, a3 माइनस a2 भी लिख सकते हैं, जो भी हमें सहूलियत दे। ठीक है, तो पर हम जो है जनरली सामान्यता लिखते हैं a2 माइनस a1। तो d लिखा हमने a2 माइनस a1। ठीक है, a2 कितना है यहाँ पर? 1। ठीक है, और a1 कितना है? 3। तो d कितना हो जाएगा हमारा? 1 माइनस 3। 1 में से 3 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? -2। तो d यानी कि सार्वधातुक कितना मिला हमें? -2। तो ये हमारा प्रश्न का उत्तर होगा। प्रथम पद होगा 3 और सार्वधातुक होगा -2। अब चलते हैं प्रश्न के दूसरे भाग पर। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें जो एपी दे रखी है वो क्या है? -5, -1, 3, 7। ठीक है, तो प्रथम पद क्या होगा? वो तो दिख ही रहा है -5। तो प्रथम पद a1 बराबर a बराबर -5। ठीक है, ये एक उत्तर हो गया हमारा। अब हमें सार्वधातुक का सूत्र लिख लेते हैं। क्या होगा? t बराबर a2 माइनस a1। a2 कितना हो जाएगा यहाँ पर? -1। ठीक है, तो और a1 कितना है? -5। ठीक है, a2 -1 और a1 है -5। तो d बराबर कितना लिख देंगे? -1 -5। ठीक है, तो a2 की जगह लिख दिया -1, फिर ये माइनस का चिन्ह है, फिर a1 की जगह लिख दिया -5। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 माइनस कोष्टक के अंदर -5। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? धन का। ठीक है, तो d बराबर हो जाएगा -1 धन 5। ठीक है, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। तो d बराबर आ जाएगा हमारा 4। तो सार्वधातुक होगा हमारा 4
और प्रथम पद है हमारा -5। यही हमारा प्रश्न का दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न के तीसरे भाग में दोस्तों हमें एपी दे रखी है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ठीक है, तो प्रथम पद दिख रहा है हमें 1/3, तो प्रथम पद लिख देंगे हम a1 बराबर a बराबर 1/3। ठीक है, सार्वंतर का सूत्र लिख देंगे d बराबर a2 माइनस a1। a2 कितना है यहाँ पे 5/3 और a1 है 1/3, तो लिख देंगे d बराबर 5/3 माइनस 1/3। ठीक है, दोनों के बटे में 3 है तो 3 आ जाएगा बटे में, ऊपर क्या आएगा 5 माइनस 1, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो डी यानी कि सार्वंतर आ जाएगा हमारा 4/3। यही होगा हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर, सार्वंतर 4/3 और प्रथम पद जो है वो 1/3। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न के चौथे और अंतिम भाग पर। प्रश्न के चौथे भाग में हमें दे रखी एपी 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। तो प्रथम पद तो दिख ही रहा है हमें 0.6, तो प्रथम पद लिख दिया हमने a1 बराबर a बराबर 0.6। एक तो ये उत्तर हो गया हमारा। सार्वंतर का सूत्र लिख दिया d बराबर a2 माइनस a1। a2 कितना 1.7 और a1 है 0.6, तो लिख देंगे d बराबर 1.7 माइनस 0.6। 1.7 में से 0.6 जाएगा तो कितना बचेगा 1.1, तो d आ गया हमारा, सार्वंतर आ गया 1.1। तो यही हमारा उत्तर होगा प्रश्न के इस भाग का, सार्वंतर 1.1 और प्रथम भाग पद जो है वो कितना है 0.6। 4 बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, बस इस प्रश्न में 15 भाग हैं, पर हम वो 15 भागों को बड़ी आसानी से हल करेंगे। ठीक है, क्या कहा गया है प्रश्न 4 में, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। ठीक है, हमें सभी भागों में एक एक सूची दे रखी है संख्याओं की, तो हमें पता करना है कि कौन कौन सा एपी है, और यदि एपी है तो इसका सार्वंतर कितना होगा डी ज्ञात करना है, और इसके 3 और पद लिखिए। ठीक है, सभी 15 भागों में हमें सूची के शुरू के 4 पद दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें उन 4 पदों में से ज्ञात करना है कि वो एपी है कि नहीं। अगर एपी है तो उसका सार्वंतर डी ज्ञात करना है, और डी ज्ञात करने के बाद हमें इसके 3 और पद लिखने हैं, यानी कि 5वां, 6वां और 7वां पद लिखना है। तो आइए चलते हैं प्रश्न के पहले भाग पर। यहाँ पर हमें दे रखी है सूची 2, 4, 8, 16। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए a2 माइनस a1 क्या होगा, a2 दूसरा पद और a1 पहला पद, तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना होगा 2। फिर निकालेंगे हम a3 माइनस a2। ठीक है, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, तीसरा पद कितना है 8, a3 है 8 और दूसरा पद है 4, तो a2 हो गया 4, तो 8 माइनस 4 कितना हो गया हमारा 4। फिर a4 माइनस a3, चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे, तो चौथा पद है 16 और तीसरा पद है 8, तो 16 माइनस 8, 8 आया। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर a2 माइनस a1 कितना है 2 और a3 माइनस a2 कितना है 4, ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, आगे भी आप देख सकते हैं a4 माइनस a3 को, वो भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अर्थात प्रत्येक बार क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है। ठीक है, k धन 1वां पद माइनस kवां पद, इसका जो अंतर है, क्रमागत पदों का जो अंतर है वो समान नहीं है। पहले आ रहा है 2, फिर आ रहा है 4, फिर आ रहा है 8। ठीक है, तो इस प्रश्न के इस भाग का उत्तर क्या होगा, अर्थात संख्याओं की सूची एक एपी नहीं है। ठीक है, तो जो संख्याओं की सूची है वो एपी नहीं है, तो यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर होगा, क्योंकि अगर वो एपी नहीं है तो ना तो उसका सार्वंतर निकलेगा, ना ही 3 और पद निकलेंगे। तो प्रश्न का पहला भाग यही खत्म होता है कि संख्याओं की सूची एपी नहीं है, तो प्रश्न का उत्तर है नहीं। अब चलते हैं हम प्रश्न के दूसरे भाग पर। प्रश्न के दूसरे भाग को हल कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें सूची दे रखी है 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है, तो यहाँ पर भी अंतर ज्ञात करेंगे हम। तो दूसरे पद और पहले पद का अंतर क्या होगा, a2 माइनस a1, दूसरा पद है 5/2, तो 5/2 और माइनस पहला पद है 2, तो -2। ठीक है, तो 5/2 -2। ठीक है, तो बटे में कितना जाएगा 2, ये तो 5 रहेगा, और ये 2 का गुणा 2 से होगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 4 गए तो कितना बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 1/2। अब a3 माइनस a2 निकाल लेते हैं, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, तीसरा पद है 3 और दूसरा पद है 5/2, तो 3 माइनस 5/2। ठीक है, बटे में 2 आ जाएगा, तो 3 के बटे में कुछ नहीं है, तो 3 का गुणा 2 से होगा तो 6 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर 5 है तो 5 लिख दिया, क्योंकि 5 के बटे में 2 है, और बटे में 2 लिखी, 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1, 1/2 आ जाएगा ये, क्योंकि बटे में 2 है। ठीक है, अब निकाल लेते हैं चौथे और तीसरे पद का अंतर, a4 माइनस a3, a4 है 7/2, तो 7/2 लिख दिया, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। a3 तीसरा पद है 3, तो 3 लिख दिया। 7/2 बटे में 2 है,
और 3 के बटे में कुछ नहीं तो दोनों के बटे में 2 लिख देंगे। 7 के बटे में 2 है तो 7 रहेगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। 3 के बटे में कुछ नहीं था तो 3 में 2 का गुणा होके हो जाएगा 6। 7 माइनस 6 हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब आप देखिए कि प्रत्येक बार क्रमागत पदों का अंतर समान आ रहा है। ठीक है, a2 माइनस a1 हो, चाहे a3 माइनस a2 हो, चाहे a4 माइनस a3 हो, सबका अंतर कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हाँ, संख्याओं की सूची एक एपी है। तो इस प्रश्न का एक पहले भाग का उत्तर हो गया हाँ, और दूसरे भाग का सार्वंतर कितना है? जो अंतर आ रहा है क्रमागत पदों का कितना आ रहा है? 1/2। तो सार्वंतर डी हमारा कितना होगा? 1/2। अब हम इस प्रश्न के मैं अगले भाग को हल करेंगे जिसमें हमें 3 और पद को लिखना है। ठीक है, तो सार्वंतर ज्ञात कर लिया हमने, डी बराबर 1/2। अब बहुत ही आसान है दोस्तों, इसके 3 और पद लिखने हमें, डी हमने निकाल लिया 1/2, तो 4 पद तो दे रखे हैं, 2, 5/2, 3 और 7/2। तो इसका अगला पद होगा 5वां पद। 5वां पद क्या होगा? A5, A5 बराबर क्या होगा? A4 धन D। ठीक है, और A4 क्या होगा? चौथा पद यानी कि 7/2, और D 1/2 हम निकाल चुके हैं। तो A5 हो जाएगा हमारा A5 7/2 धन 1/2। दोनों के बट्टे में 2 है तो 2 लिख दिया। ऊपर क्या आ जाएगा? 7 धन 1, तो 7 धन 1। ठीक है, 7 धन 1 कितना हो जाएगा? 8, तो ये हो जाएगा 8/2। 8/2 कितना होता है? 4, तो A5 5वां पद आ गया हमारा 4। ठीक है, अब छठवां पद निकाल लेते हैं। छठवां पद क्या होगा? A6 बराबर A5 धन D। ठीक है, A5 हम निकाल चुके हैं 4 अभी, D हमें पता है 1/2, तो A6 हो जाएगा हमारा 4 धन 1/2। ठीक है, अब देखिए 4 ये बटे में 2 है, यहाँ पर 4 के बटे में कुछ नहीं है तो बटे में 2 लिख देंगे। 4 के बटे में कुछ नहीं था तो 4 का गुणा 2 से होगा, तो हो जाएगा 8 धन 1/2 है, ये बटे में 2 है तो ये धन 1 ही रहेगा। 8 धन 1 कितना हो जाएगा? 9, तो ये आ जाएगा 9/2, तो ये से आ गया हमारा 9/2। ठीक है, अब हमें निकालना है 7वां पद, 3 पद निकालने हैं ना, और तो 5वां, 6वां, 7वां। 7वां पद क्या होगा? A7 बराबर A6 धन D। A6 हम निकाल चुके हैं 9/2। ठीक है, तो A7 हो जाएगा 9/2 धन D कितना है? 1/2 धन 1/2। ठीक है, दोनों के बटे में 2 है तो बटे में 2 लिख दिया। ऊपर हो जाएगा 9 धन 1, 9 धन 1 कितना होता है? 10, तो ये हो गया 10/2। 10 में 2 का भाग देंगे तो A7 आ जाएगा हमारा 5। 10/2 होता है 5। ठीक है, तो 3 पद आ गए हमारे, 4, 9/2 और 5। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। अब हम चलते हैं प्रश्न के तीसरे भाग पर। प्रश्न के तीसरे भाग को हल कर लेते हैं। प्रश्न के तीसरे भाग में हमें दी गई सूची है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो A2 -A1 निकाल लेते हैं। A2 -A1 दूसरा पद में से पहले पद को घटाएंगे तो दूसरा पद है -3.2, तो हमने लिख दिया -3.2। फिर ये माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर पहला पद क्या है? A1 -1.2, तो ये कोष्टक में लिख दिया हमने -1.2। इसको हल कर लेते हैं। -3.2 तो वही रहेगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस का, तो हमने लिख दिया प्लस 1.2। ठीक है, अब ये है -3.2, ये है प्लस के 1.2, तो क्या आएगा हमारा? -2। इसको हल करने पे आएगा -2। अब निकाल लेते हैं हम A3 A2। तीसरा पद है हमारा -5.2, तो A3 की जगह लिख दिया हमने -5.2। फिर ये माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर A2 कितना है? दूसरा पद -3.2, तो हमने कोष्टक में लिख दिया -3.2। इसको हल कर लेते हैं। -5.2 को तो वही लिख दिया, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, तो प्लस लिख दिया, और 3.2 -5.2 धन 3.2, ये कितना होगा? -2 होगा। अब निकाल लेते हैं A4 A3। चौथा पद क्या है? -7.2, तो A4 की जगह लिख दिया हमने -7.2, माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर A3 कितना है? -5.2, तो A3 की जगह लिख दिया हमने -5.2। इसको हल कर लेते हैं। -7.2 को वैसे ही लिख दिया, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस का, और ये 5.2 को लिख दिया। -7.2 धन 5.2, ये कितना होगा हमारा? -2। तो देखिए तीनों बार हमारा अंतर कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बार क्रमागत पदों का अंतर कितना है? समान है। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा कि हाँ, संख्याओं की सूची एक एपी है। तो एक उत्तर हो गया हाँ। और सार्वंतर कितना, जो अंतर आ रहा है, कितना अंतर आ रहा है? तीनों बार -2, तो सार्वंतर डी बराबर कितना है? -2। ठीक है, अब हमें ये एपी है तो इसके 3 और पद लिखने हैं। तो 4 पद तो दे रखे हैं, तो 5वां पद क्या होगा? A5 बराबर होगा A4 धन D। A4 कितना है हमारा? -7.2, तो हमने लिख दिया -7.2, धन का चिन्ह लगा दिया। D कितना है? -2, तो लिख दिया -2।
ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो -7.2 लिख दिया, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और फिर 2 लिख दिया तो -2। -7.2 -2 कितना हो जाएगा, -9.2। तो पांचवा पद A5 आ गया हमारा -9.2। अब हम चलते हैं छठवें पद पर। छठवां पद क्या होगा, A6 बराबर A5 धन D। A5 हम निकाल चुके हैं -9.2, तो A6 बराबर होगा A5 की जगह रख देंगे -9.2, फिर धन का चिन्ह लगा देंगे, और D कितना है हमारा -2, तो D की जगह रख देंगे -2। इसको हल कर लेंगे, -9.2 को लिख दिया हमने, -9.2, फिर धन और ऋण क्या हो जाएगा, ऋण माइनस हो जाएगा, और फिर 2 लिख दिया। -9.2 -2 कितना हो जाएगा, -11.2। तो A6 आ गया हमारा -11.2। अब सातवां पद निकाल लेते हैं। सातवां पद क्या होगा, A7 बराबर A6 धन D। A6 कितना है, -11.2, तो A7 बराबर हो गया हमारा -11.2। A6 की जगह लिख देंगे हम -11.2, ठीक है। धन की जगह धन लिख देंगे, और D कितना हमारा -2, तो D की जगह लिख देंगे -2, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं, -11.2 को तो वही लिख दिया, ये धन है ऋण है, ठीक है। धन और ऋण क्या हो जाएगा, ऋण, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, फिर 2 लिख दिया। -11.2 -2 ये क्या आ जाएगा, A7 बराबर -13.2। तो ये आ गया हमारे तीन पद A5 A6 और A7, -9.2 -11.2 और -13.2। यही हमारे प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। आइए दोस्तों प्रश्न के चौथे भाग को हल कर लेते हैं। प्रश्न के चौथे भाग में सूची दे रखी है -10 -6 -2 और 2। तो A2 A1 निकालेंगे सबसे पहले। दूसरा पद है -6, तो -6 में से क्या माइनस करेंगे हम, पहला पद क्या है, -10, तो A1 की जगह रख दिया हमने -10। इसको हल कर लेते हैं। -6 को -6 लिखा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा धन का 10। -6 और धन का 10, 10 में से 6 गए तो कितना बचा, 4, ठीक है। अब A3 A2 निकाल लेते हैं। तीसरा पद है -2, तो हमने लिख दिया -2, माइनस का चिन्ह लगा दिया। दूसरा पद है -6, तो हमने लिख दिया -6। तो ये -2 को तो -2 लिख दिया, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +6। 6 में से 2 जाएंगे तो बचा हमारा 4। अब A4 A3 निकाल लेते हैं। चौथा पद है 2, तो हमने 2 लिख दिया, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। तीसरा पद कितना है, -2, तो हमने लिख दिया -2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 को 2 लिख दिया, फिर माइनस माइनस प्लस लिख दिया, और 2, 2 धन 2 होता है 4। तो देखो तीनों बार अंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं अर्थात प्रत्येक बार क्रमागत पदों का अंतर समान है, ठीक है। और अगर ऐसा है तो हाँ, संख्याओं की सूची एक एपी है, और जिसका सार्वंतर कितना है, जो अंतर आ रहा है, कितना आ रहा है, हर बार अंतर 4, तो सार्वंतर कितना हो गया, D बराबर 4, ठीक है। अब अगर ये एपी है तो इसके हमें 3 पद और लिखने हैं। तो आ जाते हैं हम पांचवा पद। पांचवा पद A5 क्या होगा, A4 धन D। A4 कितना दे रखा है, 2, तो A5 हो जाएगा हमारा 2 धन D। D कितना है, 4, तो 2 धन 4, तो A5 हो जाएगा 2 धन 4, 2 धन 4 कितना होता है, 6, तो A5 हो गया 6। छठा पद निकाल लेते हैं। A6 होगा A5 धन D, ठीक है। A5 हम निकाल ही चुके हैं 6, तो A6 हो जाएगा 6 धन D। D कितना है, 4, तो ये हो जाएगा 6 धन 4, 6 धन 4 होता है 10, तो A6 हो जाएगा 10। अब सातवां पद निकाल लेते हैं A7। A7 होगा A6 धन D। छठवां पद निकाल चुके हैं, A6 10 है, ठीक है। तो A7 हो जाएगा हमारा 10 धन D। D कितना है, 4, तो ये हो जाएगा 10 धन 4, 10 धन 4 होता है 14, तो A7 आ गया हमारा 14। तो अगले तीन पद क्या आ गए हमारे, 6 10 14। यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों। आइए दोस्तों प्रश्न के पांचवें भाग को हल कर लेते हैं। प्रश्न के पांचवें भाग में हमें सूची दे रखी है 3, 3 धन √2, 3 धन 2 √2, 3 धन 3 √2, ठीक है। तो A2 A1 निकाल लेते हैं। दूसरा पर है 3 धन √2, तो हमने लिख दिया 3 धन √2, माइनस का चिन्ह लगा दिया। A1 पहला पद है 3, तो हमने लिख दिया 3। अब देखो 3 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा √2, ठीक है। अब A3 A2 निकाल लेते हैं। तीसरा पद क्या हमारा, 3 धन 2 √2, तो हमने लिख दिया 3 धन 2 √2, माइनस का चिन्ह लगा दिया। A2 दूसरा पद क्या हमारा, 3 धन √2, तो हमने लिख दिया 3 धन √2। अब 3 में से 3 चला जाएगा, और 2 √2 है और ये है √2, तो 2 √2 में से √2 जाएगा तो बचेगा हमारा √2। अब निकाल लेते हैं A4 A3। चौथा पद है हमारा 3 धन 3 √2, तो हमने लिख दिया 3 धन 3 √2, माइनस का चिन्ह लगा दिया। A3 तीसरा पद है हमारा 3 धन 2 √2, तो हमने लिख दिया 3 धन 2 √2, ठीक है। अब देखो 3 में से 3 चला जाएगा, और 3 √2 में से 2 √2 गया, तो कितना बचा, √2। अब देखो तीनों बार हमारा अंतर कितना है, √2,
तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बार क्रमागत पदों का अंतर समान है। अगर प्रत्येक बार क्रमागत पदों का अंतर समान है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, संख्याओं की सूची एक एपी है और जिसका सर्वांतर कितना है, जो अंतर आ रहा है कितना आ रहा है, √2। तो √2 जो है वो सर्वांतर है। अब अगर ये एपी है तो हमें इसके पांचवें, छठवें और सातवें पद को निकालना है। तो पांचवा पद क्या होगा, ए5 बराबर A4 धन डी। ठीक है, A4 कितना है, चौथा पद 3 धन 3√2। तो हमने लिख दिया A5 बराबर 3 धन 3√2 धन डी कितना है, √2। तो धन √2 लिख दिया। अब ये कितना हो जाएगा, 3 को तो 3 लिख देंगे, धन 3√2 और √2 कितना हो जाएगा, 4√2। तो ये हो गया 3 धन 4√2। अब हम छठा पद निकाल लेते हैं, A6 होगा A5 धन डी। ठीक है, तो A6 बराबर A5 की जगह रख देंगे हम ये जो निकाला है हमने, 3 धन 4√2, हमने रख दिया 3 धन 4√2 धन डी की जगह क्या रख देंगे, √2 रख दिया। इसको हल कर लेते हैं तो A6 बराबर हो जाएगा 3 को तो 3 लिख दिया, धन 4√2 और √2 कितना हो जाएगा, 5√2। तो A6 हो जाएगा 3 धन 5√2। अब सातवां पद निकाल लेते हैं, A7 बराबर होगा A6 धन डी। ठीक है, A6 हम निकाल चुके हैं 3 धन 5√2, तो हम रख देंगे तो A7 हो जाएगा हमारा 3 धन 5√2 और धन डी है तो डी कितना है, √2। तो हमने लिख दिया धन √2। अब इसको हल कर लेते हैं तो A7 हो जाएगा, 3 को तो 3 लिखा हमने, धन 5√2 धन √2 कितना हो जाएगा, 6√2। ठीक है, तो हमारे तीन पद आ गए हमारे अगले, 3 धन 4√2, 3 धन 5√2 और 3 धन 6√2। यही हमारा उत्तर है दोस्तों प्रश्न के इस भाग का। आइए प्रश्न के छठे भाग को हल कर लेते हैं। यहाँ हमें सूची दे रखी है 0.22, 0.22, 0.222, 0.2222। तो A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। दूसरा पद है 0.22, तो हमने लिख दिया 0.22, माइनस का चिन्ह लगा दिया। पहला पद है 0.2, हमने लिख दिया 0.2। 0.22 में से 0.2 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 0.02। अब A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं। तीसरा पद है 0.222, लिख दिया 0.222, माइनस का चिन्ह लगा दिया। A2 दूसरा पद है 0.22, हमने लिख दिया 0.22। 0.222 में से 0.22 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.002। अब A4 माइनस A3 भी निकाल लेते हैं। चौथा पद है हमारा 0.2222, हमने लिख दिया 0.2222, माइनस का चिन्ह लगा दिया। A3 तीसरा पद है 0.222, हमने लिख दिया 0.222। ठीक है, इसको घटाएंगे तो हमें मिलेगा 0.0002। ठीक है, अब आप देखिए अंतर बराबर नहीं है, तीनों के अंतर अलग अलग आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, ठीक है, तो प्रत्येक बार क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है। और अगर प्रत्येक बार क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं होता है तो इसका मतलब होता है कि संख्याओं की सूची एक एपी नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न के इस भाग का उत्तर क्या है, एपी नहीं है। ठीक है, यही उत्तर है। एपी नहीं है तो ना तो उसका सर्वांतर होगा ना ही अगले तीन पद होंगे। तो इस प्रश्न के इस भाग का उत्तर है कि एपी नहीं है। आइए दोस्तों प्रश्न के सातवें भाग को हल कर लेते हैं। प्रश्न के सातवें भाग में हमें सूची दे रखी है 0, -4, -8, -12। ठीक है, तो A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। तो दूसरा पद क्या, -4, तो हमने लिख दिया -4, माइनस का चिन्ह लगा दिया। पहला पद क्या, 0, तो हमने लिख दिया 0। इसको हल कर लेते हैं, -4 -0। ठीक है, -4 में से 0 को घटाएंगे तो -4 ही प्राप्त होगा हमें। अब A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं। तीसरा पद है -8, तो A3 की जगह लिख दिया हमने -8, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। A2 कितना, -4, तो कोष्टक में लिख दिया हमने -4। इसको हल कर लेते हैं, -8 तो -8 ही होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो गया प्लस का 4, -8 धन 4 कितना होगा, -4। अब A4 माइनस A3 निकाल लेते हैं। चौथा पद है -12, तो हमने A4 की जगह लिख दिया -12, माइनस का चिन्ह लगा दिया। A3 तीसरा पद कितना, -8, तो हमने कोष्टक में लिख दिया -8। माइनस, इसको हल कर लेते हैं, -12 को -12 लिखा, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया +8। -12 धन 8 कितना होगा, -4। तीनों बार अंतर -4 -4 -4 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बार क्रमागत पदों का अंतर समान है। और अगर ऐसा है तो हाँ, संख्याओं की सूची एक एपी है। ठीक है, ये एक उत्तर होगा कि हाँ, सूची एक एपी है। जिसका सार्वंतर कितना है, तीनों बार अंतर -4 आया, तो डी बराबर सार्वंतर -4 आ गया हमारा। अब हम इसके अगले तीन पद निकाल लेते हैं। तो चार पद तो दे रखे हैं, तो पांचवा पद क्या होगा, A5 बराबर A4 धन डी। A4 कितना है, -12, तो A5 बराबर होगा -12 धन डी कितना है, -4, तो -4 लिख दिया। इसको हल कर लेते हैं, -12 को -12 लिख दिया।
प्लस और माइनस माइनस हो गया, तो ये हो गया -4, -12 -4 हो जाएगा -16, तो A5 आ गया हमारा -16। अब छठा पद A6 होगा A5 धन D, A5 हम निकाल चुके हैं -16, तो A6 को हम लिख लेते हैं -16 धन D, D है -4 लिख दिया। इसको हल कर लेते हैं, -16 को -16 लिखा, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये हो गया -4, -16 -4 हो जाएगा -20, तो A6 हो गया -20। अब सातवां पद A7 क्या होगा हमारा, A6 धन D, A6 हम निकाल चुके हैं -20, तो A7 हो जाएगा हमारा -20 धन D, D है -4, तो हमने लिख दिया -4। अब हल कर लेते हैं, -20 को -20 लिखा, ये प्लस और माइनस है तो माइनस हो गया, तो ये माइनस कितना हो जाएगा -4, -20 और -4 हो जाएगा -24, तो A7 आ जाएगा -24। तो अगले तीन पद क्या आ गया हमारे, -16 -20 और -24। यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों। बच्चों, अगर आप हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारा बिहार बोर्ड के वीडियोज़ आपको सर्च में ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आइए दोस्तों, प्रश्न के 8वें भाग को हल कर लेते हैं। प्रश्न के 8वें भाग में हमें सूची दे रखी है, सारे पद -1/2 हैं। ठीक है, तो A2 -A1 कितना होगा, -1/2 में से -1/2 को ही -1/2 को घटाएंगे, तो ये -1/2 को -1/2 लिखा, ये माइनस माइनस प्लस 1/2 हो गया, -1/2 में से प्लस 1/2 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 0। A3 A2 ये भी कितना होगा, -1/2 माइनस -1/2, इसको भी हल करेंगे तो 0 मिलेगा। फिर A4 A3 ये भी -1/2, इसमें से भी माइनस करेंगे -1/2 को, क्योंकि सारे पद ही हमारे -1/2 हैं। ठीक है, तो इसको भी हल करेंगे तो हमें मिलेगा 0। तो तीनों बार हमें अंतर कितना मिला, 0। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक बार क्रमागत पदों का अंतर समान है, और वो कितना है, 0 है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, संख्याओं की सूची एक एपी है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को कि जब भी क्रमागत पदों का अंतर 0 है तब भी वो एपी होता है, क्योंकि अंतर तो 0 ही है ना, बराबर है, अंतर बराबर होना जरूरी है, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो। तो हम कह देंगे कि हाँ, संख्याओं की सूची एक एपी है जिसका सार्वंतर कितना है, 0। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रश्न के पहले भाग का उत्तर। अब हमें इसके 3 और पद लिखने हैं, तो वो लिख लेते हैं हम। निकाल लिया कि ये एपी है जिसका सार्वंतर डी बराबर 0 है। पांचवा पद निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें 3 पद निकालने हैं। पांचवा पद A5 होगा A4 धन D, A4 कितना है हमारा, -1/2, तो A5 हो जाएगा -1/2 धन D कितना, 0। ठीक है, 0 को किसी में भी जोड़ें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो A5 आ जाएगा -1/2। छठा पद A6 होगा A5 धन D, A5 है -1/2, तो A6 हो जाएगा -1/2 धन D कितना, 0। तो 0 को जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, A6 भी हो जाएगा -1/2। सातवां पद कितना होगा, A7 बराबर A6 धन D, A6 हम निकाल चुके हैं -1/2, तो A7 होगा -1/2 धन 0। ठीक है, 0 को किसी में भी जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, तो A7 आ जाएगा -1/2। तो 3 और पद क्या आ गए हमारे, -1/2 -1/2 -1/2। यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न के 9वें भाग को हल कर लेते हैं हम। प्रश्न के 9वें भाग में हमें सूची दी है 1, 3, 9 और 27। तो A2 A1 होगा हमारा, A2 है 3 और A1 है 1, 3 - 1 हो जाएगा 2। A3 A2 तीसरा पद है 9, दूसरा पद है 3, तो 9 - 3 हो जाएगा 6। A4 A3 चौथा पद है 27, तीसरा पद है 9, 27 - 9 होगा 18। तो देखिए अंतर क्या रहा, 2, 6, 18, तो अंतर समान नहीं है, तो हम कह देंगे A2 A1 बराबर नहीं है A3 A2 के, अर्थात प्रत्येक बार क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, अर्थात संख्याओं की सूची एपी नहीं है। तो प्रश्न के इस भाग का उत्तर क्या है कि ये एपी नहीं है। प्रश्न के 10वें भाग को हल कर लेते हैं हम। दोस्तों यहाँ पर हमें सूची दे रखी है A, 2A, 3A और 4A। तो A2 A1 होगा हमारा, दूसरा पद है 2A और पहला पद है A, तो 2A - A यानी कि A होगा। A3 A2 होगा, तीसरा पद है 3A, दूसरा पद है 2A, तो 3A - 2A, 3A में से 2A जाएंगे तो बचेगा A।
a4 माइनस a3 होगा, चौथा पद है 4a और तीसरा पद है 3a, तो 4a माइनस 3a, 4a में से 3a जाएंगे तो बचेगा a। तो तीनों बार हमें क्या मिल रहा है, हर बार हमें मिल रहा है अंतर a। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बार क्रमागत पदों का अंतर समान है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, संख्याओं की सूची एक एपी है जिसका सार्वंतर कितना है a। यहाँ देखिए हर बार हमें क्या मिल रहा है, a मिल रहा है। ठीक है, तो अब अगर ये एपी है तो हमें अगले 3 पद और लिखने हैं। तो 4 पद तो दे ही रखे, ए 2 ए 3 ए 4 ए। तो पांचवा पद क्या होगा, a5 बराबर a4 धन डी। a4 चौथा पद क्या है, 4 ए। तो a5 होगा हमारा 4 ए धन डी कितना है, a। तो हमने लिख दिया 4 ए धन ए। 4 ए धन ए कितना होगा, 5 ए। तो a5 हो गया 5 ए। अब छठा पद निकाल लेते हैं, छठा पद a6 होगा a5 धन डी। a5 हम निकाल चुके हैं 5 ए, तो a6 हो जाएगा 5 ए धन डी। डी कितना है हमारा, a। तो 5 ए धन ए हो जाएगा ये हमारा। 5 ए धन ए कितना हो जाएगा, 6 ए। तो a6 हो जाएगा 6 ए। अब ए सातवां पद निकाल लेते हैं। सातवां पद क्या होगा, a7। a7 होगा a6 धन डी। a6 है 6 ए। ठीक है, तो a7 हो जाएगा 6 ए धन डी। डी कितना है, a। तो 6 ए धन ए, 6 ए धन ए कितना होगा, 7 ए। तो a7 आ जाएगा हमारा 7 ए। तो हमारे अगले 3 पद क्या आ गए, 5 ए 6 ए और 7 ए। यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों। 11वें भाग को हल कर लेते हैं हम। प्रश्न के 11वें भाग में हमें सूची दे रखी है a की घात 2, a की घात 3 और a की घात 4। तो a2 माइनस a1 होगा। a2 है a की घात 2, माइनस का चिन्ह लगा दिया, a1 है a, तो लिख दिया a। इन दोनों में a कॉमन आ रहा है तो हमने a कॉमन ले लिया। तो कोष्टक के अंदर क्या हो जाएगा, a की घात 2 में से a कॉमन लेंगे तो बचेगा a, माइनस का चिन्ह लगा दिया। a में से a कॉमन लेंगे तो बचेगा 1, तो ये होगा a गुणा a माइनस 1। अब a3 माइनस a2 निकाल लेते हैं। a3 है a की घात 3, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। a2 कितना है, तीसरा दूसरा पद a की घात 2, तो हमने लिख दिया a की घात 2। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, a की घात 2, तो a की घात 2 कॉमन ले लिया। a की घात 3 में से a की घात 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1, और माइनस a की घात 2 में से a की घात 2 कॉमन लिया तो बचा माइनस 1। तो ये बचा a की घात 2 गुणा a माइनस 1। अब a4 माइनस a3 निकाल लेते हैं। a4 कितना है हमारा, a की घात 4, तो हमने लिख दिया a की घात 4, माइनस का चिन्ह लगा दिया। a3 तीसरा पद a की घात 3, तो हमने लिख दिया a की घात 3। दोनों में a की घात 3 कॉमन ले लिया हमने। a की घात 4 में से a की घात 3 कॉमन लिया तो बचा 1, माइनस a की घात 3 में से a की घात 3 कॉमन लिया तो बचा माइनस 1। तो ये हो गया a की घात 3 गुणा a माइनस 1। अब आप देखिए अंतर, तीनों बार अंतर अलग अलग आ रहा है। ठीक है, a माइनस 1 तो तीनों में कॉमन आ रहा है, लेकिन गुणा अलग अलग चीज का हो रहा है। पहले में हो रहा है 1 का, a का, दूसरे में हो रहा है a की घात 2 का, फिर तीसरे में हो रहा है a की घात 3 का। तो अंतर समान नहीं है, तो हम कह सकते हैं a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के। तो क्रमागत, प्रत्येक बार क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि दी गई संख्याओं की सूची एक एपी नहीं है। तो प्रश्न के इस भाग का उत्तर क्या होगा, एपी नहीं है। प्रश्न के 12वें भाग को हल कर लेते हैं। यहाँ हमें सूची दे रखी है √2, √8, √18 और √32। ठीक है, तो पहला पद है √2, दूसरा पद है √8। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि 2 गुणा 2 होता है 4, गुणा 2 होता है 8। ठीक है, इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये 2 गुणा 2 जो है ये बाहर आके 2 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, √8 बराबर 2 गुणा √2, क्योंकि √, के अंदर 2 रह जाएगा, बाकी के 2 गुणा 2 √ के बाहर आके 2 बन जाएगा। तो √8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा √2। उसी प्रकार अब √18, 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुणा 3 गुणा 2। कैसे, 3 गुणा 3 9, गुणा 2 18। ठीक है, अब ये 3 गुणा 3 अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, तो 2 3 की जगह 1 3 आ जाएगा अंडर रूट के बाहर। 3 गुणा 3 का को अंडर रूट से बाहर ले लेते हैं, तो 3 गुणा 3 को अंडर रूट से बाहर लेंगे तो 3 आ जाएगा बाहर। तो अंडर रूट 18 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा अंडर रूट 2, क्योंकि अंडर रूट में फिर 2 बचेगा। अब है अंडर रूट 32। अंडर रूट 32 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 2, 4 गुणा 4 16 गुणा 2 32। अब इसमें भी क्या होगा, ये 4 गुणा 4 जो है ये अंडर रूट के बाहर लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो अंडर रूट 32 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा अंडर रूट 2, क्योंकि अंडर रूट के अंदर 2 बचेगा, अंडर रूट 2। अब ये हो गया हमारे पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं। दूसरा पद है 2 गुणा अंडर रूट 2, तो 2 गुणा अंडर रूट 2 में से माइनस करेंगे पहले पद को। पहला पद है अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2, तो 2 गुणा अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 को घटाएंगे तो बचेगा अंडर रूट 2। ठीक है, फिर a3 माइनस a2 निकाल लेते हैं। तीसरा पद है, हमें मिला 3 गुणा अंडर रूट 2, तो हमने लिख दिया 3 गुणा अंडर रूट 2, माइनस का चिन्ह लगा दिया। दूसरा पद क्या मिला हमें, 2 गुणा अंडर रूट 2, तो हमने लिख दिया 2 गुणा अंडर रूट 2। 3 गुणा अंडर रूट 2 में से 2 गुणा अंडर रूट 2 को घटाएंगे तो मिलेगा हमें अंडर रूट 2।
फिर A4 माइनस A3 निकाल लेते हैं। चौथा पद क्या आया था हमारा 4 गुणा अंडर रूट 2, तो हमने लिख दिया 4 गुणा अंडर रूट 2, माइनस का चिन्ह लगा दिया। तीसरा पद क्या हमारा 3 गुणा अंडर रूट 2, तो हमने लिख दिया 3 गुणा अंडर रूट 2। 4 गुणा अंडर रूट 2 में से 3 गुणा अंडर रूट 2 को घटाएंगे तो मिलेगा हमें अंडर रूट 2। आप देखो हर बार हमें अंतर कितना मिला है, अंडर रूट 2। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बार क्रमागत पदों का अंतर समान है। तो हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर क्या होगा, हाँ, संख्याओं की सूची एक एपी है जिसका सार्वंतर कितना आ रहा है, हमारा हर बार अंतर कितना आ रहा है, अंडर रूट 2, तो उसका सार्वंतर आ रहा है अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये एक उत्तर हो गया। अब हम इसके अगले 3 पद लिख लेते हैं। तो दोस्तों आगे हल कर लेते हैं। पहला पद है अंडर रूट 2, दूसरा हमने निकाल लिया था 2 गुणा अंडर रूट 2, तीसरा 3 गुणा अंडर रूट 2, चौथा 4 गुणा अंडर रूट 2, और सार्वंतर निकाला था हमने अंडर रूट 2। अब हमें निकालना है पांचवा पद। पांचवा पद क्या होगा, A5 होगा A4 धन D। A4 कितना है 4 गुणा अंडर रूट 2। ठीक है, तो A5 लिख दिया हमने 4 गुणा अंडर रूट 2 धन D कितना अंडर रूट 2, तो धन अंडर रूट 2। 4 अंडर रूट 2 धन अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 2, तो A5 आ जाएगा 5 अंडर रूट 2। अब छठा पद A6 होगा A5 धन D। ठीक है, तो A5 हम निकाल चुके हैं 5 अंडर रूट 2, तो A6 हो जाएगा हमारा 5 अंडर रूट 2 धन D कितना अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 लिख दिया। 5 अंडर रूट 2 धन अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट 2, तो A6 हो जाएगा 6 अंडर रूट 2। अब सातवां पद A7 कितना होगा A6 धन D। A6 हम निकाल चुके हैं 6 अंडर रूट 2, तो A7 हो जाएगा हमारा 6 अंडर रूट 2 धन अंडर रूट 2, क्योंकि D है अंडर रूट 2, D की जगह हम अंडर रूट 2 लिख देंगे। 6 अंडर रूट 2 धन अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा 7 अंडर रूट 2, तो A7 हो जाएगा हमारा 7 अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये 3 पद आ गए। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं हम A5 A6 A7 को, ताकि जैसे जैसी हमें सूची दी गई है वैसे ही सब कुछ को अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, तो A5 क्या है 5 अंडर रूट 2, 5 को अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुणा 5। ठीक है, और 2 पहले से ही है तो गुणा 2, 5 गुणा 5 होता है 25, 25 गुणा 2 50, तो ये हो गया अंडर रूट 50। ठीक है, फिर A6 कितना है हमारा 6 अंडर रूट 2। 6 अंडर रूट 2 को 6 को अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा 6 गुणा 6, 2 पहले से ही है तो गुणा 2, 6 गुणा 6 36, 36 गुणा 2 72, तो ये हो गया अंडर रूट 72। A7 ये कितना निकाला हमने 7 अंडर रूट 2, तो 7 अंडर रूट 2 में 7 को अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा 7 गुणा 7, 2 पहले से ही है तो गुणा 2, 7 7 49 गुणा 2 98, तो ये हो गया अंडर रूट 98। तो ये हो गया हमारे अगले 3 पद, अंडर रूट 50, अंडर रूट 72 और अंडर रूट 98। आपका उत्तर ये भी सही है, 5 गुणा अंडर रूट 2, 6 गुणा अंडर रूट 2, 7 गुणा अंडर रूट 2, दोनों ही उत्तर हैं। ठीक है, दोनों ही हमारे इस प्रश्न के उत्तर हैं। आइए दोस्तों प्रश्न के 13वें भाग को हल कर लेते हैं। यहाँ हमें सूची दे रखी है अंडर रूट 3, अंडर रूट 6, अंडर रूट 9 और अंडर रूट 12। ठीक है, तो पहले तो पदों को थोड़ा सा हल कर लेते हैं। पहला पद तो ठीक है अंडर रूट 3 है, दूसरा पद है अंडर रूट 6, उसको लिख सकते 6 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2। ठीक है, अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट 6 हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2। उसी प्रकार अंडर रूट 9 जो है उसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 9 बराबर अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3। फिर अगला पद है हमारा अंडर रूट 12, 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 4, तो अंडर रूट 12 हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 4। अब हम निकाल लेते हैं A2 माइनस A1। दूसरा पद कितना हमारा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2 लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। पहला पद है अंडर रूट 3, तो हमने लिख दिया अंडर रूट 3। इन दोनों में कॉमन आ रहा है अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 2, तो हमने लिख दिया अंडर रूट 2, और ये अंडर रूट 3 ही था तो यहाँ बचेगा -1। अब हम निकाल लेते हैं A3 माइनस A2। तीसरा पद हमारा आ रहा है अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 लिख दिया हमने, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। दूसरा पद है अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2 लिख दिया हमने, इन दोनों में भी अंडर रूट 3 कॉमन आ रहा है तो ले लिया। तो पहले पद में क्या बचेगा अंडर रूट 3, दूसरे में क्या बचेगा माइनस अंडर रूट 2। अब निकाल लेते हैं हम A4 माइनस A3। A4 लिख देंगे हम अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 4 लिख दिया हमने, माइनस का चिन्ह लगा दिया। A3 क्या लिख दिया अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, दोनों में अंडर रूट 3 कॉमन आ रहा है ले लिया हमने। तो पहले पद में क्या बचेगा कॉमन लेने के बाद अंडर रूट 4, दूसरे में क्या बचेगा माइनस अंडर रूट 3। अब आप देखिए इन तीनों में अंडर रूट 3 तो कॉमन है, ठीक है, लेकिन जो कोष्टक के अंदर है वो संख्या अलग है, अंडर रूट 2 माइनस 1, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, ये अलग अलग संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रत्येक बार क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि अर्थात संख्याओं की सूची AP नहीं है। यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर है, संख्याओं की सूची AP नहीं है। ये दोस्तों प्रश्न के 14वें भाग को हल कर लेते हैं।
यहाँ हमें सूची दे रखी है 1 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 7 की घात 2। पहले तो संख्या सूची को थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो 1 की घात 2 क्या होगा, 1 गुणा 1, 1 गुणा 1 1 होगा। तो पहला पद आ गया हमारा 1, 1 की घात 2 बराबर 1। दूसरा पद दे रखा है 3 की घात 2, 3 की घात 2 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 होता है 9, तो 3 की घात 2 हो जाएगा हमारा 9, तो दूसरा पद हो गया हमारा 9। तीसरा पद क्या दे रखा है हमारा, 5 की घात 2, 5 की घात 2 हो जाएगा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 पचम 25 होता है, तो 5 की घात 2 हो गया 25, तो तीसरा पद हो गया हमारा 25। चौथा पद दे रखा है 7 की घात 2, 7 की घात 2 को लिख देंगे 7 गुणा 7, सत्तू सत्तू 49 होता है, तो 7 की घात 2 हो गया 49, तो चौथा पद हो गया हमारा 49। तो हमारी सूची क्या हो गई, 1, 9, 25 और 49। तो अब A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। A2 मतलब दूसरा पद 9 और पहला पद 1, तो A2 माइनस A1 हो जाएगा 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 होता है 8। अब A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं। A3 तीसरा पद है 25, तो 25 लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। दूसरा पद है 9, तो 9 लिख दिया। 25 में से 9 गए तो बचा 16। तो A4 माइनस A3 निकाल लेते हैं। चौथा पद है 49, तो 49 लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। A3 तीसरा पद है 25, तो 25 लिख दिया। 49 में से 25 गए तो मिला हमें 24। अब आप देखिए अंतर क्या क्या आ रहे हैं, 8, 16, 24 तो समान नहीं आ रहे हैं अंतर, तो हम कह देंगे A2 माइनस A1 जो है बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के। इसका मतलब क्या है, अर्थात प्रत्येक बार क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है। इसका निष्कर्ष निकलेगा अर्थात संख्याओं की जो सूची है वो AP नहीं है। तो हमारा प्रश्न किस भाग का उत्तर होगा कि AP नहीं है। आइए दोस्तों, अब हम आ गए हैं प्रश्न के 15वें और आखिरी भाग पर। यहाँ हमें सूची दे रखी है 1 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2 और 73। इसको हल कर लेते हैं। तो 1 की घात 2 क्या होगा दोस्तों, 1 गुणा 1, 1 गुणा 1 होता है 1, तो 1 की घात 2 हो गया 1। अब दूसरा पद है 5 की घात 2, 5 की घात 2 हो जाएगा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 पचम 25, तो 5 की घात 2 हो जाएगा 25, तो दूसरा पद हो जाएगा 25। तीसरा पद दे रखा है हमें 7 की घात 2, 7 की घात 2 को लिख सकते हैं 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 सत्तू सत्तू 49, तो 7 की घात 2 हो गया 49, तो तीसरा पद हो गया 49। चौथा पद हमें 73 दे ही रखा है, तो हमने उसको लिख लिया 73। अब हम निकालते हैं A2 माइनस A1। A2 दूसरा पद है 25, ठीक है लिख दिया, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, पहला पद है 1 तो लिख दिया 1, 25 में से 1 गया तो बचा हमारा 24। अब निकालते हैं A3 माइनस A2, तीसरा पद है 49, तो लिख दिया हमने A3 की जगह 49, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। A2 दूसरा पद है 25, तो लिख दिया 25, 49 में से 25 गए तो बचा 24। अब निकालते हैं A4 माइनस A3, चौथा पद है हमारा 73, हमने लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। तीसरा पद है 49, तो लिख दिया 49, 73 में से 49 जाएंगे तो हमें मिलेंगे 24। तो आप देखो तीनों बार हमें अंतर कितना मिला, 24। तो हम कह सकते हैं अर्थात प्रत्येक बार क्रमागत पदों का अंतर समान है, और वो अंतर कितना है, 24 है। ठीक है, तो हमारा एक उत्तर क्या होगा, हाँ संख्याओं की सूची एपी है। ठीक है, तो पहला उत्तर हो गया कि हाँ संख्याओं की सूची एपी है जिसका सार्वंतर डी कितना है, 24। ठीक है, अब हमें इसके अगले 3 पद लिखने हैं वो हम लिख लेंगे। अब बहुत आसान है दोस्तों, हम अगले 3 पद लिख लेते हैं। तो पहले तो हम सूची को लिख लेते हैं 1, 25, 49, 73 जो हमने हल करी थी। ठीक है, सार्वंतर हमने निकाला है 24। तो पांचवा पद क्या होगा, A5 बराबर A4 धन D। A4 कितना हमारा 73, तो A5 होगा 73 धन D, D कितना है 24, तो ये हो गया 73 धन 24, 73 धन 24 हो जाएगा हमारा 97। तो पांचवा पद A5 आ गया हमारा 97। छठा पद क्या होगा A6, A5 धन D, A6 बराबर होगा A5 धन D, A5 निकाल चुके हैं 97, तो A6 हो जाएगा 97 धन D, D है 24, तो 97 धन 24 हो गया, 97 धन 24 आ जाएगा हमारा 121, तो A6 हो गया हमारा 121। अब सातवां पद A7 होगा A6 धन D, A6 हम निकाल चुके हैं 121, तो A7 होगा हमारा 121 धन D, D है 24, डी है हमारा 24, तो A6 होगा 121 धन 24, 121 धन 24 होगा 145, तो A7 आ जाएगा हमारे 145। तो अगले 3 पद हमारे क्या आ गए, 97, 121 और 145। यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोस को अपने साथी छात्रों के साथ, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ हो सके।
आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।